आज हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 1.1 देखेंगे गणित का। पहला क्वेश्चन है, कहता है यहाँ पे निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। सबसे पहले हम जानेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म यह क्या है? तो हम लोग विभाजिता का नियम हम लोग जानते हैं। हम लोग जानते हैं भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, जोड़ शेषफल। और शेषफल का जो मान होता है यह हमेशा 0 से बड़ा या उसके बराबर और हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो वही यहाँ पे यूक्लिड महोदय जो है सो क्या बोले हैं, यूक्लिड महोदय बोले हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक a को अन्य धनात्मक पूर्णांक b से हम भाग देते हैं तो भागफल जो है वह मेरा q और शेषफल r आता है। तो यही a को हम लोग लिखते हैं b गुना q प्लस r, जहां r का जो मान होता है यह जो मान होता है 0 से बड़ा या उसके बराबर होता है और हमेशा b से छोटा होता है। यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जो है सो दो संख्याओं के एचसीएफ निकालने की एक विधि है। तो अब हमें यहाँ पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। तो एक्सरसाइज मेरा है यहाँ पर 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पहला है 135 और 225। ठीक है, हम देखते हैं इसे कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए हम यहाँ लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। यहाँ पे 225 बड़ा है तो 225 में हम 135 से अलग भाग लगाएंगे। इधर हम रफ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये 225 लिख दिए, हम इसमें 135 से भाग लगाएंगे और हम भाग तब तक लगाते रहेंगे जब तक शेषफल जो है वह 0 ना आ जाए। या हम इसको साइड में जैसे बचपन में एचसीएफ निकाले हैं वैसे एचसीएफ निकालेंगे। तो एक बार में 135 आ गया, यह मेरा 0, उसके बाद घटाएंगे तो हो जाएगा ये 12 में से 3 गया तो 9 और ये कट गया। तो लिखते हैं इसको हम क्या, 135 गुना 1 प्लस 90। फिर हम इसको घेर देंगे, 135 को लिखेंगे, एक बार में आ गया यहाँ पे 90, घटाए तो 45। फिर 135 को हम लोग लिखेंगे 90 गुना 1 प्लस 45। फिर हम घेर देंगे, इस 90 को लिखेंगे और एक बार में 90 आ गया 0। तो 90 को लिखेंगे 45 गुना 1, 45 गुना 1 प्लस 0। तो यहाँ पे जो है चूंकि शेष r बराबर 0, इसलिए एचसीएफ जो हो गया ये 45, मतलब कि ये वाला हो गया 45। दोनों संख्या का एचसीएफ जो हो गया वो 45 हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है मेरा इस लेसन का। सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे 196 और 38,220। ठीक है, 196 और 38,220।
तो बड़ी संख्या यहाँ पहले सबसे पहले लिख देंगे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है, अब यहाँ पे जो है 38,220 बड़ा है, लिख दिए। अब 38,220 में हम सबसे पहले 196 से भाग लगाएंगे। एक बार में आ गया 196, ये 6, ये हो गया 17 में से 9 गया तो 8 और ये 1। अब 2 उतारेंगे, 9 बार में लगाएंगे, 9 छक्का 54 के 4 हासिल 5 और 99 81 और 82 83 84 50 86 के 6 हासिल 8 आ गया और फिर 9 10 7 17, 9 बार में आ गया 1764। तो ये हो गया मेरा अब 8 9 अब उतारेंगे हम 0, 5 बार में लगाएंगे, 6 5 30 के 0, 19 5 95 96 97 98, 195 बार में कट गया। तो 38,220 को हम लिखेंगे 196 गुना 195 प्लस शेषफल आ गया यहाँ पे कुछ नहीं तो 0। चूंकि r इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 है, इसलिए इसका HCF जो हो गया ये हो गया मेरा 196, ये वाला। इसका तीसरा एग्जाम्पल्स है तीसरा यहाँ पे दिया हुआ है 867 और 255। ठीक है, तो सबसे पहले लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से 867 बराबर। अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे 867 का हम घेरेंगे, 867 में हम भाग लगाएंगे, इस साइड में रफ में करेंगे 255 से। ठीक है, तो 255 तिहाई हम देखते हैं कितना होता है, 15 के 5 75 और 1 76, 3 बार में आ गया 765। तो हो गया यह मेरा 201 102। फिर घेरेंगे तो हम लिखेंगे 867 को 255 गुना 3 जोड़ 102। फिर हम HCF निकालेंगे 102 और ये 255 लिख देंगे। तो 2 बार में 2 दूनी 4 10 दूनी 20 आ गया 51। तो अब 255 को हम लिखेंगे 102 गुना 2 प्लस 51। अब फिर हम 51 और 102 को घेर के लिख देंगे, 2 बार में हो गया 102 आ गया 0। तो 102 को लिखेंगे हम 51 गुना 2 प्लस 0। चूंकि शेष यहाँ पे शेष r जो है वह 0 आ गया, इसलिए इसका HCF जो हो गया वो हो गया मेरा 51। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हमको कहता है यहाँ पे दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे हम सबसे पहले मान लेंगे, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर 6। क्योंकि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वह 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप के लाने के लिए बोलता है, ये तीनों रूप में। तो q के बगल में 6 है, इसलिए b का मान हम मानेंगे 6। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन
प्रमेयिका से हम जानते हैं ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान जो होता है 0 से बड़ा या उसके बराबर और बी से छोटा होता है। तो ए लिख दिए, बी का मान 6 है तो 6 क्यू प्लस आर हो गया, और यहाँ पे 0 लेस देन और इज इक्वल टू आर और आर लेस देन बी का मान हो गया 6, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 6। अब हम यहाँ देखेंगे ए बराबर हो गया मेरा 6 क्यू प्लस आर, और आर का जो मान है, आर है 0 से बड़ा या उसके बराबर और 6 से छोटा, तो आर का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5 हो जाएगा। ये सारा वैल्यू हम आर के जगह पर रखेंगे। आर बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 क्रमशः लेने पर, तो ए के मान जब यहाँ हम 0 रखेंगे तो हो जाएगा 6 क्यू, जब 1 हम यहाँ रखेंगे तो 6 क्यू प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ जब 2 रखेंगे तो 6 क्यू प्लस 2 हो जाएगा, जब हम 3 रखेंगे तो 6 क्यू प्लस 3 हो जाएगा, 4 रखेंगे तो 6 क्यू प्लस 4 हो जाएगा, और 5 रखेंगे तो 6 क्यू प्लस 5 हो जाएगा। लेकिन इसमें हमें कहता है एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, मेरा आंसर इसमें से वही होगा जो धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। तो अब हम Q का मान जो है बारी बारी से 1, 2, 3 लेके देखते हैं कि कौन मेरा विषम पूर्णांक देता है रिजल्ट। तो पहला 6Q है, तो हम यहाँ थोड़ा रफ में कर देते हैं, यहीं पे रफ बता देते हैं। 6Q है, अगर Q के मान अगर हम 1 मानते हैं तो इसका मान 6 आया, जो कि सम हुआ, तो ये मेरा नहीं हुआ। फिर 6Q प्लस 1 है, तो यहाँ पे अगर हम Q के मान 1 ले लेते हैं तो ये हो गया 6, 1 ये 6 और 1 7, तो ये विषम पूर्णांक है। फिर 6Q प्लस 2 देखते हैं, यहाँ पे Q का मान हम कुछ भी ले सकते हैं, 2 ही ले लेते हैं, तो 6 दूनी 12 और 2 14 आ गया, तो ये मेरा सम हो गया, तो ये भी नहीं होगा। फिर 6Q प्लस 3 हम देखते हैं, 6Q प्लस 3, तो 6 गुना 1 प्लस 3 ये आ गया 9, तो इस पे विषम पूर्णांक आ गया। फिर हम 6Q प्लस 4 पे मेरा सम हो जाएगा और 6Q प्लस 5 पे विषम हो जाएगा। तो अब हम लिख देंगे यहाँ पे हम लिख देंगे अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का होता है। हो गया, ये रफ किए हैं हम, ठीक है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। क्वेश्चन 3 कहता है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। अधिकतम संख्या पूछेगा, जहां अधिकतम रहेगा वहां हम HCF निकालेंगे, जहां न्यूनतम शब्द रहेगा वहां हम LCM निकालेंगे। तो अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पे दिया हुआ है 616 है, और उसके बाद 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, मतलब 32 सदस्यों के पीछे 616 सदस्यों को लगाना है। तो 616 और इधर हम लिख देंगे 32, ये रफ में हम कर रहे हैं। तो हो गया यहाँ पे 32 दूनी 64 होता है, तो एक बार में हो गया 32। अब ये आ जाएगा मेरा 9 और 5 में से 3 गया तो 2, अब 6 लिखेंगे। 32 9 से लगाते हैं, 9 दूनी 18 के 8, 9 तिया 27 और 1 28, 9 बार में हो गया 288, तो आ गया 8
ये जीरो, ये जीरो, तो लिखेंगे इसको हम 616 को 32 गुना 19 प्लस शेषफल आया है 8। फिर घेरेंगे, फिर इस 32 को लिखेंगे, 8 चौका 32। तो अब 32 को लिखेंगे हम यहाँ पे 8 गुना 4 जोड़ 0, तो इसलिए HCF जो है इसका आ गया 8। तो हमको कहता है यहाँ पे उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो लिखेंगे इसलिए स्तंभों की कुल संख्या बराबर हो गया 8, हो गया मेरा आंसर। अगला क्वेश्चन हमें कहता है चौथा नंबर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाना है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, कोई अगर संख्या है उसका स्क्वायर करेंगे तो उसका जो फॉर्मेट आएगा वह 3m या 3m+m के रूप का आएगा। तो देखते हैं यहाँ पर मान लेते हैं, सबसे पहले माना एक कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर होता है BQ प्लस R, और R का जो मान होता है 0 से बड़ा या उसके बराबर और B से छोटा। तो B का मान माने है 3, तो 3Q प्लस R, और ये 0 लेस देन और इज इक्वल टू R लेस देन B का मान है यहाँ पे 3। ठीक है, तो A बराबर हो गया यहाँ पे 3Q प्लस R, और R का मान 0, 1, 2 हो जाएगा क्योंकि R का जो वैल्यू है 0 से बड़ा या उसके बराबर है और 3 से छोटा है, और R तो मेरा पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक, तो R का मान 0, 1, 2 हो जाएगा। अब R बराबर 0, 1, 2 क्रमशः लेने पर, ठीक है, बारी बारी से हम यहाँ पे रखेंगे। तो A बराबर हो गया यहाँ पे 0 रखेंगे तो सिर्फ बचेगा 3Q, तो ये 3Q। जब हम यहाँ पे 1 रखेंगे R के जगह तो हो जाएगा 3Q प्लस 1, और यहाँ आप 2 रखेंगे तो हो जाएगा 3Q प्लस 2। हमें क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अभी जो हम ये निकाले हैं यह 3Q प्लस 1, 3Q प्लस 2, ये धनात्मक पूर्णांक है। इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो यह जो होगा सो मेरा 3m नहीं तो 3m+1 के रूप का आएगा। तो अब देखते हैं इसका स्क्वायर करके हम लोग यहाँ पे, चूंकि a बराबर 3Q वर्ग करने पर, तो a का स्क्वायर बराबर 3Q का स्क्वायर, तो हो गया 3 तिहाई 9 Q स्क्वायर, इसको लिखेंगे 3 गुना 3Q स्क्वायर, तो 3, और ये 3Q स्क्वायर को हम मान लेते हैं m, जहां m बराबर 3Q स्क्वायर एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। हम इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, जहां इस शब्द को हम लिख सकते हैं जहां m बराबर 3Q स्क्वायर बिलोंग्स टू Z प्लस, मतलब कि Z प्लस हम धनात्मक पूर्णांक को दर्शाते हैं। तो पहला रूप आ गया 3m, दूसरा a का मान धनात्मक पूर्णांक 3Q प्लस 1 है, तो हम लेते हैं a बराबर 3Q प्लस 1। अब हम वर्ग करते हैं, वर्ग करने पर
तो a के स्क्वायर बराबर हो जाएगा यह 3q प्लस 1 के होल स्क्वायर। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे हम तोड़ देते हैं, तो हो गया यह 3×9 स्क्वायर, 3 दूनी 6q प्लस 1 a स्क्वायर इज इक्वल टू, तो a स्क्वायर बराबर इस दोनों में 3 है, हम 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3q स्क्वायर और 3 दूनी 6q प्लस 1, तो a स्क्वायर बराबर 3 और इसको घेरे हैं उसको हम मान लेंगे m प्लस 1, और जहाँ लिख देंगे जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q बिलोंग्स टू z प्लस, इसका अर्थ हो गया जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q एक धनात्मक पूर्णांक है। तो अब हमें कहता है कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो 3m नहीं तो 3m प्लस 1 के रूप का आएगा। एक और बचा है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो चूंकि a बराबर दिया हुआ है 3q प्लस 2, अब हम इसका वर्ग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हिंदी में लिख लेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो हो गया a स्क्वायर और इधर हो जाएगा 3q प्लस 2 के स्क्वायर। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ देंगे, 3×9 स्क्वायर, उसके बाद 3 दूनी 6 दूनी 12q और 2 दूनी 4, तो 3q 9q स्क्वायर 12q आज 4 को लिखेंगे 3 प्लस 1 के रूप का, क्योंकि हमें यहाँ से 3 कॉमन लेना है, तो 3 और ये हो गया मेरा 3q स्क्वायर, 3 चौका 12q और 3 इकाई प्लस 1 बराबर 3, ई घेरे हैं उसको मान लेंगे m, ई प्लस 1 हो गया, जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 बिलोंग्स टू z प्लस, ठीक है, z प्लस। तो यहाँ देख रहे हैं हम कि मेरे पास जो है वह धनात्मक संख्या आया था 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, लेकिन जब हम इसका स्क्वायर किए हैं, पहला 3q का स्क्वायर किए हैं तो 3m के रूप का आया है, दूसरा a बराबर 3q प्लस 1 का हम स्क्वायर किए हैं तो यह जो है सो आ गया है मेरा 3m प्लस 1 के रूप का, और तीसरा जो है a बराबर था 3q प्लस 2, इसका जब हम स्क्वायर किए हैं तो ये भी आ गया है 3m प्लस 1। इसका मतलब हुआ यहाँ पर अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है। अगला कहता है यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ये क्वेश्चन है, तो देखते हैं हम। यहाँ पे m के बगल में 9 है, तो इसका मतलब हम यहाँ b के मान जो है वह 9 मानेंगे। कहता है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, तो सबसे पहले हम धनात्मक पूर्णांक लाएंगे, उसके बाद उसका घन करेंगे, घन मतलब उसका क्यूब करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। मान लेते हैं, मानो कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर
एम, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा बी बराबर एम। तो अब हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से या प्रमेयिका से भी लिख सकते हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आर का जो मान होगा 0 से बड़ा या उसके बराबर और बी से छोटा होगा। तो ए बराबर हो गया यहाँ बी का मान जो है बी का मान मानना है 9, ठीक है ना। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा बी बराबर मान लेंगे 9। तो यहाँ लिखेंगे 9 क्यू प्लस आर और 0 लेस देन और इज इक्वल टू आर और बी का मान है 9। तो ए बराबर हो गया 9 क्यू प्लस आर और आर का मान जो होगा वह 0 1 2 3 से लेके 8 तक होगा, क्योंकि आर जो है 0 से बड़ा या उसके बराबर है और 9 से छोटा है। तो 0 से बड़ा या उसके बराबर तो 0 लेंगे और 0 से ये 8 तक चल जाएगा। अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ आर के जगह ये वैल्यू बारी बारी से रखेंगे। तो आर बराबर 0 1 2 डॉट 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 8 क्रमशः लेने पर, तो हम यहाँ पर ये सब वैल्यू जो है सो ले रहे हैं बारी बारी से। तो क्या हो जाएगा मेरा ए बराबर, जब हम यहाँ 0 रखेंगे तो हो जाएगा 9 क्यू, जब हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो 9 क्यू प्लस 1, और जब यहाँ पे हम 2 रखेंगे तो हो जाएगा 9 क्यू प्लस 2, जब 3 रखेंगे तो 9 क्यू प्लस 3, और इसी तरीका से जब यहाँ पे हम 8 रखेंगे, ये 8, तो हो जाएगा 9 क्यू प्लस 8। अब ये हो गया मेरा धनात्मक पूर्णांक। अब इस सब का हम घन करेंगे, घन मतलब पावर 3 देंगे, क्यूब करेंगे। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे a बराबर चूंकि 9 क्यू, घन करने पर तो a के पावर 3 बराबर 9 क्यू के पावर 3, तो हो गया 9 क्यू गुना 9 क्यू गुना 9 क्यू। इसको हम इन 9 गुना 9 81 क्यू के पावर 3, तो 9 इसको हम मान लेते हैं m, जहां लिखेंगे m बराबर हो गया 81 क्यू के पावर 3 बिलोंग्स टू जेड प्लस, मतलब पहला को हम क्यू किए तो यह जो है सो 9m के रूप का आ गया। दूसरा है a बराबर 9q प्लस 1, तो इसको देखते हैं। चूंकि a बराबर है 9q प्लस 1, अब इसका हम दोनों साइड घन करते हैं। तो घन करने पर, क्यूब करने पर, तो aq और ये हो गया 9q प्लस 1, ठीक है। इसका क्यू करेंगे तो a प्लस बी के होल क्यू, a प्लस बी के होल क्यू के लिए फॉर्मूला है aq प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस bq, ठीक है। ये फार्मूला है, इसी फार्मूला पे तोड़ते हैं। तो aq 9q के पावर 3, उसके बाद 3a स्क्वायर, तो 9q का स्क्वायर b जोड़ 3a, और उसके बाद b स्क्वायर जोड़ bq, तो a का q। तो हम यहाँ भी देखते हैं, इसमें 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है। पहले तो ये हम 9 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो इसमें 2 9 बचेगा, मतलब हो जाएगा 9 81 क्यू के पावर 3। यहाँ से एगो 9 कॉमन ले लेंगे तो अब 9 1 बचेगा, तो 9 तिया 27 क्यू। और यहाँ से 9 ले लेंगे तो 3 को इस सब से गुना करेंगे तो केवल हो जाएगा यहाँ पर 3 क्यू। 1 को 3 बार गुना करेंगे तो 1, तो 9, और ये जिसको घेरे हैं उसको मान लेंगे m, e प्लस 1 है तो प्लस 1, और लिख देंगे जहां m बराबर हो गया 81 क्यू के पावर 3 प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू बिलोंग्स टू जेड प्लस, मतलब ई जो है सो धनात्मक पूर्णांक है। एक और हम दर्शा देते हैं, पहला कहता है 9m के रूप का आएगा, अगला भी 9m प्लस 1 के रूप का आएगा। अगला हम देख लेते हैं, अगला है a बराबर 9q प्लस 2 है, घन करने पर इसका हम घन करेंगे तो हो गया aq
इसको करेंगे हम इधर 9q प्लस 2 का पावर 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा यहाँ पर AQ। उसके बाद होता है 3a स्क्वायर B, फिर होता है 3a का मान 9q और b का मान है 2, तो 2 के स्क्वायर अजोड़ 2 के क्यू। तो अब देखते हैं, इसमें 9 है, इसमें 9 है, यहाँ भी 9 है। हम यहाँ से यहाँ तक में 9 अभी ही कॉमन ले लेते हैं। तो अब इसमें 2 को 9 बचेगा, तो 9 81 क्यू के पावर 3 हो जाएगा। इसमें 1 9 बचेगा, तो 9 दूनी 18 और 18 तिरी 54 और क्यू स्क्वायर हो जाएगा। इसमें 1 9 कॉमन ले लिए हैं, 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12 क्यू प्लस 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 8, तो 9 पूरे को मान लेते हैं m प्लस 8 AQ बराबर, जहां m बराबर हो गया 81 क्यू के पावर 3 प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू बिलोंग्स टू Z प्लस। ठीक है, तो इसका मतलब आगे भी जो है इसी प्रकार होगा, तो हम सिर्फ इसमें आगे डॉट 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 लगा देंगे। ठीक है ना, और उसके बाद अपना लिख देंगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक m के लिए 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, जहां m बिलोंग्स टू Z प्लस, मतलब m धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है।